अर्पित मिश्रा जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आध्यात्मिक प्रकृति के लिए अहंकार का त्याग कैसे किया जाए, जबकि सामाजिक जीवन में आत्मसम्मान बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। आत्मसम्मान और अहंकार आत्मसम्मान जानते हो किसे कहते हैं? देहाभिमानी जीव देह को आत्मा मान रहा है और उससे सम्मान समझता है। आत्म अपमान कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के सिवा कोई है ही नहीं, एक ही आत्मा है। जैसे 1000 घड़ों में सूर्य 1000 दिखाई देते हैं, तो 1000 सूर्य थोड़ी हो गए, सूर्य तो एक ही है। और डंडा मार करके 1000 घड़े फोड़ दिए तो क्या सूर्य पे डंडा लगा क्या? वो तो घड़े का, तो आत्मा का कभी अपमान हो ही नहीं सकता। वो सूर्य की तरह सब में प्रकाशमान है, उसी के प्रकाश से सब संचलित हो रहा है। आत्मा कहीं है थोड़ी, ऑपरेशन करके देख लो। आज तक कोई आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरा या कोई सिटी स्कैन आदि कहीं पकड़ पाया हो? ना अंतःकरण को पकड़ पाया, तो फिर आत्मा से तो अंतःकरण प्रकाशित, तो मन पकड़ पाया क्या कि ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है? हमारा देहाभिमान, जाति अभिमान, कुल अभिमान, विद्या अभिमान, ये मान प्रतिष्ठा, ये सब अविद्या जनित है। किसी भी तरह अहंकार करने की जरूरत नहीं है। जो सम्मान है वो कलयाति घोर गर्णम नीचापमानम शुद्धा। मान लो किसी ने आपको गाली दे दिया, आप मुस्कुरा के चल दिए, ये हुआ आपका आत्मज्ञान कि आप देहाभिमान रहित पुरुष हैं। दूसरे के द्वारा किए हुए अपकार, तिरस्कार, अपमान आदि को आप मुस्कुरा कर सहकर चल दिए। जो देहाभिमानी जीव होगा वो 2 गाली देगा, वो 4 गाली देगा। जो अध्यात्म मार्ग का पथिक है तो उसको सम्मानम कलयाति घोर गर्णम, सम्मान घोर विष है, नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा किया गया अपमान अमृत के समान है, क्योंकि वो देहाभिमान का नाश करके अमृतत्व प्रदान करता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को परमात्मा में स्थित रखता है वही धैर्यवान होता है। जिसकी जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय कब्जे में है वही धैर्यवान है। ऐसा धैर्यवान पुरुष ही मान, अपमान, दुख, सुख, लाभ, हानि इनमें विचलित नहीं होता, इनकी व्यथा से व्यथित नहीं होता। और जो व्यथित नहीं होता, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। तो जैसे कहा जाता है स्वाभिमान की रक्षा, ये व्यवहारिक शब्द है, आध्यात्मिक नहीं है। स्वाभिमान की तो अमृत, तो स्व आत्मस्वरूप, और अहम जो मैं है वो ब्रह्म स्वरूप है। अब उसकी क्या रक्षा करना हो? तो अविनाशी है ही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। उसका तो न आग्नेयास्त्र, न वायुवास्त्र, न वरुणास्त्र, ये कुछ कर नहीं सकते, तो वो तो सुरक्षित है ही है। बात आती है देहाभिमान की। अब हमारे कोई देहाभिमान में तो फिर चोट लगती है अंतःकरण में, तो संसारी पुरुष है, व्यवहारिक पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष तो नहीं है। आध्यात्मिक पुरुष मान अपमान से ऊपर उठने की चेष्टा करता है या ऊपर उठा हुआ होता है, और संसारी पुरुष इसी में तो जान की बाजी लगा देते हैं लोग। जितनी जेल भरी है ये सब अभिमान से भरी, विद्या का अहंकार, रूप का, कुल का, जाति का, धन का, विविध प्रकार का जो अहंकार है, इसी से सब जेल भरी हुई है। तो ये देहाभिमानी जीव की बात है। भरी सभा में महापुरुषों का अपमान होता है, वो मुस्कुरा कर चल देते हैं। ये उनकी क्षमता है अध्यात्म की। ये क्षमताहीन पुरुष होते हैं जो अपमान होने पर विचलित होकर के पुनः अपमान कर देते हैं अपमान करने वाले का। अध्यात्म की तो इतनी क्षमता है कि एक हाथ में कोई चंदन लगावे और एक हाथ में कोई पिटाई करे, दोनों के प्रति समान भाव रखे, वो अध्यात्म का प्रतीक है। समझ पा रहे हो आप?